बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाज़रीन इकराम, एक वक्त की बात है कि एक छोटा सा गांव था जहां एक बेकारी रहता था। उस बेकारी का नाम राजू था। राजू रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने जाया करता था। उसकी जिंदगी भीख के सहारे गुजर रही थी। लोग उसे पहचानते थे और कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। राजू की एक खासियत थी कि वो अपने साथ हमेशा एक झोली लेकर चलता था जिसमें वो कुछ अनाज के दाने रखता था। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि इतने बरसों में उसने एक बात समझी थी। अगर कोई उसकी झोली में कुछ ना देखे तो उसे भीख देने में हिचकिचाते थे। अगर उसकी झोली में कुछ पहले से ही देखते तो लोग उसे भीख दे दिया करते थे। ये इसकी भीख मांगने की एक चालाकी थी। एक दिन वो सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल पड़ा। आज वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे आज का दिन खास होगा। जैसे ही वो गांव की बड़ी सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने से एक शानदार बग्गी आ रही है। उसकी चमक और खूबसूरती देखकर राजू समझ गया कि ये यकीनन राजा की बग्गी है। राजू ने सोचा, वाह, आज तो उसकी किस्मत खुल गई। अगर राजा की नजर मुझ पर पड़ गई तो वो उसे कुछ दे देगा जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा की बग्गी पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बग्गी उसके पास पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। बग्गी उसके पास आकर रुक गई। राजू हैरान था। उसने देखा कि राजा बग्गी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अरे आज तो राजा से कुछ मांगने जा रहा हूँ। शायद वो मुझे ढेर सारा सोना चांदी या बहुत बड़ी चीज दे देगा। लेकिन तभी एक मोजज़ा हुआ। राजा ने अपनी झोली उठाई और इसे राजू के सामने फैला दिया। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये क्या हो गया? राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने उससे कहा, भाई मुझ पर रहम करो और मुझे कुछ भीख दे दो। राजू को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये तो उल्टा हो गया। राजा मुझसे भीख मांग रहा है। लेकिन राजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। मेरी सल्तनत पर एक मुसीबत आ रही है और शाही नजूमी ने कहा है, अगर मैं इसे बचाना चाहता हूँ तो मुझे पहले मिलने वाले शख्स से भीख मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह देखूंगा, और वो शख्स तुम हो। मेहरबानी करके मुझे कुछ भीख दे दो। अब राजू हैरान था। वो सोचने लगा, क्या मैं राजा को कुछ दे दूं? लेकिन मैं तो खुद एक बेकारी हूँ। मेरे पास तो कुछ खास नहीं है। अगर मैंने कुछ राजा को दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? काफी सोचने के बाद उसने अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया और अपनी झोली बंद कर ली। फिर वो वापस अपनी बग्गी की जानब चला गया। राजू ने देखा कि राजा तो कुछ बोले बिना चला गया है, लेकिन उसके मन में एक घटियापन था। वो सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? राजा तो खुद भी इतना अमीर है, वो मुझे कुछ दे सकता था। और मन ही मन में राजा को बुरा भला कहने लगा। दिन भर राजू को बहुत भीख मिली। उसकी झोली में अनाज, पैसे और कपड़े भर गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे राजा से मिलने का मौका मिला था जो उसने खो दिया था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे देखा और बोली, आज तो तुम्हारा नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी है। वाह, तुम तो कितने महान हो। लेकिन राजू को खुशी नहीं हुई। वो गुस्से से बोला, तुम्हें क्या पता राजा ने मुझसे भीख मांगी थी? भला मैं राजा को क्या दे सकता था? और मैंने उसे एक दाना दिया है। अगर मैं उसे कुछ ज्यादा देता तो शायद मेरा नाम और ज्यादा होता। इसने अपनी झोली गुस्से से उठाई और जमीन पर फेंक दी। सारी चीजें जमीन पर बिखर गई। जैसे ही अनाज जमीन पर गिरा तो राजू की नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। ये वही दाना था जो उसने राजा को दिया था। अब वो सोने का बन चुका था। राजू ये देखकर हक्का बक्का रह गया।
वो सोचने लगा, अगर मैं राजा को एक दाना देकर सोने का दाना पा सकता हूँ, तो मैंने अगर राजा को ज्यादा दिया होता तो मेरी जिंदगी ही बदल जाती। वो जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वो समझ चुका था कि उसने अपने लालच की वजह से एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। ये कहानी हमें एक बहुत अच्छा सबक देती है। राजू की गलती ये थी कि उसने लालच और डर की वजह से अपने पास मौजूद चीजों को बांटने से परहेज किया। अगर वो दिल खोलकर राजा को भीख देता तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता था। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब भी हमें कुछ देने का मौका मिले तो दिल खोल कर देना चाहिए। यही दान हमें जिंदगी में असल कामयाबी और खुशी दिलाता है। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।